बात यह है कि हमारा दीन इस्लाम जो है वो एक सेकुलर दीन है। मैं आपको बता रहा हूँ, सेकुलर दीन है। और सेकुलर कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकुम दीनकुम वलिय दीन। हमारा दीन हमारे साथ, आपका दीन आपके साथ। और यही सेकुलरिज्म है, सिखाता है। और दूसरी चीज कहता है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है। तो ये बहुत पढ़ी जाने वाली आयतें हैं, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो इसलिए हमारा दीन एक तो सेकुलर है और दीन आजादी देता है। लेकिन जिस इदारे में और जिस इंस्टीट्यूशन में हम हैं वो हमें जरूर फॉलो करना पड़ेगा। आपने पूछा कि क्या सजा है, मैं आपसे पूछता हूं, नवरात्र में कोई मीट खा ले तो क्या सजा है? आप बताइए, दलित अगर वेद पढ़ ले तो उसकी क्या सजा है? कोई सजा नहीं है, वेद कोई भी पढ़ सकता है। अगर मंदिर चला जाए, बड़ी अच्छी शुरुआत की, लेकिन साथ साथ मुमताज भाई सुनिए, आप बताइए मुमताज भाई सुनिए, अरे मुमताज भाई सुनिए, शुरुआत अच्छी की, चलते चलते असलियत पे आ गए। एक सवाल मुमताज भाई एक मिनट सुनिए तो सही, एक मिनट सुनिए तो सही। एक आदमी दूसरे इंस्टीट्यूशन में है, एक आदमी फिल्मी लाइन में है, एक्टर है, अदाकार है। रशीदी साहब सुन तो लीजिए, मैं तो इस तुलना के खिलाफ हूं। अरे नहीं, मैं तो इस तुलना के खिलाफ हूं। अरे वो अदाकारा है, अदाकारों का कोई धर्म नहीं होता। 30 सेकंड और देता हूं, एक मिनट, उसके बाद मैं झावेरी मैडम के पास जाऊंगा। अंबर होल्ड ऑन। नहीं सुनिए, एक तो अलबत्ता मैं आपकी इस तुलना से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप एक धर्म की तुलना आप कहें कि मान लीजिए कि आप इस्लामी मुसलमान हैं और मान लीजिए कि आप डीयू, ये कौन सी तुलना है भाई? यहां धर्म की बात धर्म तक रहने दीजिए, डीयू की बात डीयू तक रहने दीजिए। आप एक लाइन में बताइए, आप एक धर्म कुछ भी नहीं है। नहीं एक मिनट, रिजवी साहब एक तो बरेलवी साहब का फतवा क्या आपकी नजर में ठीक है, पहली बात। और अगर ठीक है या तो आप विरोध कर दीजिए रशीदी साहब की तरफ, और अगर ठीक है और शरीयत की कस्टडी में है, गुनाह अजीम का शिकार है, तो क्या सजा मिलेगी मुझे बता दीजिए। क्या कहती है वो हम भी जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन लोगों पर जो नास्तिक है, जो नहीं मानते, आप उनको कैसे मनवा लेंगे डंडा लेकर? एक मिनट प्लीज, संविधानिक देश में। रशीदी साहब अंबर अभी सिर्फ 30 सेकंड रिजवी साहब बोलेंगे। नहीं बताएगा शरीयत, और क्यों ना बताए शरीयत? टीवी पे बताओगे बैठ के? बताइए आप टीवी पे बताओगे बैठ के जब लोग गालियां दे रहे हैं? वो तो बताएगा ना। आप देखिए कितनी गालियां पड़ेंगी। करे न करे ये उसकी जिम्मेदारी। अरे तो छोड़ दो ना, अगर जो आपसे पूछे उसको बताओ, जो आपसे पूछे उसको बताओ। नहीं मैं ये जानना चाहता हूं, फतवा बगैर मांगे नहीं दिया जाता। रशीदी साहब फतवा बगैर मांगे दिया ही नहीं जाता। इनसे पूछो किसने मांगा फतवा। एक मिनट पीएचडी डिग्री होल्डर रिजवी साहब से मैं एक चीज जानना चाहता हूं। फतवे का मतलब ही आप नहीं समझे। इसका मतलब फतवे का मतलब है जब कोई आपसे फतवा मांगे, इनसे पूछो किसने मांगा है फतवा। ठीक है, मैं इस पर पूछो इनसे किसने मांगा फतवा। मैं एक मिनट जबरदस्ती फतवा थोड़ा दिया जाता है। रशीदी साहब रुक जाइए, आज आप अकेले सब पर भारी पड़ेंगे, मुझे पता है। रिजवी साहब, अरे रिजवी जी मेरा सवाल सुनिए सर। मुमताज भाई रिजवी एक मिनट प्लीज, रशीदी प्लीज होल्ड ऑन प्लीज। रिजवी जी अरे सुनिए, अभी मुझे सिर्फ और रिजवी को रखिए, मुझे और सिर्फ रिजवी को रखिए। मैं रिजवी जी आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आपने डिग्रियां क्या ली मुझे उससे लेना देना नहीं है। आप मान रहे हैं कि बरेलवी साहब का फतवा ठीक है। अब मुझे आपसे एक चीज जानना है कि मान लीजिए नुसरत भरूचा तौबा नहीं करती हैं, कलमा नहीं पढ़ती हैं, मान लीजिए कई सारे मुसलमान जाकर नए साल का जश्न मनाएं, बारात में डांस कर लें, सब शरीयत के हिसाब से गुनहगार हैं, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलती है? मैंने आपको बताया कि दीन इस्लाम वो है। मैं आपको बहुत आसान समझा दूं, मूर्ति पूजा हराम है। साजिद साहब मानते हो? नहीं, मुझे ये जानना है, अगर या तो कह दीजिए शरीयत के हिसाब से गुनाह नहीं है। अरे मैं दूध नहीं सर, ये किसी धर्म की क्लास नहीं है। नहीं एक मिनट रशीदी जी, नहीं ये मुफ्ती पूजा है कि नहीं है, मुझे इस पर डिबेट नहीं करनी है। मैं सिर्फ जानना हूं कि अगर ये सब कुछ शरीयत में गुनाह है तो इसकी सजा क्या है? मैं बता रहा हूं। अरे हराम किसके लिए है मेरे भाई? आप पहले ये तो पता कर लो नुसरत भरूचा है क्या? नहीं मैं कह रहा हूं कि शरीयत में गुनाह है तो सजा क्या है? गुनहगार है, आलिया सिर पकड़ रही है आपकी गोलमाल जलेबी वाली बातों को सुनकर। ये इस्लाम में हर मजहब में है। मुमताज भाई, मुमताज आलम रिजवी साहब, नुसरत भरूचा एक नास्तिक लड़की है। झावेरी के पास जाता हूं, वो धर्म नहीं मानती। मुमताज झावेरी ने अभी तक नहीं बोला। कैसे फतवा लगा दोगे उसके ऊपर? सुनिए रिजवी साहब, आप कैसे फतवा लगा दोगे? ये जो आपने कहा ना कि हर धर्म में लिखा है, तो सर हर धर्म की ठेकेदारी मत लीजिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैं हिंदू हूं और मुझे मेरे हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन मैं इस्लाम का भी उतना ही सम्मान करता हूं, मैं सिख धर्म का, ईसाई धर्म का भी उतना ही सम्मान करता हूं, और मैं मस्जिद में भी जा चुका हूं, चर्च भी जा चुका हूं, और मस्जिद या चर्च जाने से मेरे धर्म पर इतना आसान है कि बांटते फिरो, उसको बांटते फिरो, पकड़ते फिरो।
किसने मांगा फतवा आपसे? सुनिए, पूछो इनसे, किसने मांगा फतवा? मुमताज जावेरी जी, ये नास्तिक आदमी के लिए फतवा देके बैठ गया जी का फतवा और ये रिजवी जी का गोल गोल जलेबी बनाना या टेढ़ी टेढ़ी जलेबी बनाना, आप इससे कितनी सहमत है या नहीं सहमत है? जिसको तो ये मंशा क्या है? लकुम दीनुकुम वलियदीन, महिलाओं पर ये ऐसे फतवा क्यों? नहीं तो महिलाओं पर ये ऐसे फतवा क्यों? जावेरी जी, एक मिनट, मुमताज जावेरी। मैं इनकी कुछ बातों से असहमत हूँ, क्योंकि फतवा जारी करना हम कोई नहीं होते हैं। पहली बात तो इस्लाम में शिर्क करना हराम है। कहीं किसी स्थल पर जाना या स्थल पर जाकर उसका सम्मान करना, ये कहीं ना कहीं इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो गलत है, ये वो इंसान गुनहगार है। हाँ, आप किसी चीज को अल्लाह के बराबर रख रहे हो, ये आप शिर्क, जिसे एक शिर्क कहते हैं, शिर्क कर रहे हैं, तो हम कोई नहीं होते। इसकी सजा देने वाला ऊपर वाला है, इसकी सजा ऊपर वाला देने वाला है। हम कोई नहीं होते किसी चीज के लिए बोलने वाले। और ये जो कह रहे हैं, हर धर्म में लिखा है, हर धर्म में अपना अपना चीजें लिखी हुई है, उन्हें फॉलो करना। जैसे इन्होंने कहा कि नवरात्रि में मीट नहीं खाते हैं तो इसकी क्या सजा होती है, तो ये इसका आंसर कोई नहीं दे सकता। वैसे ही इस्लाम में इसकी क्या सजा है हमें कोई नहीं बता सकता है चीजें। आप मर्डर करोगी, सजा है कि नहीं है? आप बताइए। आप चोरी करेंगी, आपको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप बताइए। ये तो चोरी करेगी, सजा मिलेगी। आज सुबह सुबह क्या हो गया मुमताज भाई? डिग्री आपने नाश्ते में के बदले लेकर आए हैं, आपने नाश्ते में शाहबुद्दीन रिजवी को खा लिया क्या? बताइए, एक बात बताइए, आपने शाहबुद्दीन रिजवी की, सॉरी क्या नाम है, रिजवी में नॉनवेज बंद कर दिया जाता, दुकानें बंद कर दी जाती है। हाँ, इनके तो आखिरत के लिए भी है, इसी तरीके से जजा है और सजा है। अरे मुमताज भाई, आपने लकुम दीनुकुम वलियदीन कह दिया, बात खत्म हो गई। लकुम दीनुकुम वलियदीन कह दिया, बात खत्म हो गई। फतवे देने का अधिकार इनको किसने दे दिया? मेरा सवाल ये है कि फतवे का अधिकार इनको किसने दे दिया? एक नास्तिक आदमी के लिए। आलिया सिर पकड़ रही थी, आलिया आपने सिर क्यों पटक लिया अपना? सारे एक्टर पूजा करते हैं। मैं आलिया के पास होल्ड ऑन, किसके लिए फतवा दोगे? उसके बाद मैं आऊंगा। आलिया जी, मैंने सर इसलिए पकड़ा था कि मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि ऐसे दिमाग आपके मुल्क में मौजूद हैं, आपके कंट्री में ऐसे लोग, ऐसे मुफ्ती हैं, ऐसे जोहला हैं, इसके बावजूद आपका कंट्री इतनी तरक्की कर गया। बड़ी बात है भाई, हैट्स ऑफ टू यू रियली। ये जिस किस्म का मुझे यहाँ पे माइंडसेट नजर आया है, जो मेंटालिटी मुझे यहाँ पर नजर आई है, इनको तो पत्थर के जमाने में होना चाहिए था आपके कंट्री को। जो हालात है आपके मुल्क में मुसलमानों के, अपनी जगह है, शरीयत अपनी जगह है, लेकिन हर किसी को शरीयत बताना किसने बता दिया? मुझे मुफ्ती साहब से एक हमारा सवाल ये है, मुझे मुफ्ती साहब से ये बात पूछनी है। अच्छा, आलिया कुछ पूछ रही है, आलिया बरेलवी साहब को फ्रेम में रखिए, मतलब मेरे साथ रखिए। आलिया कुछ पूछ रही है, बरेलवी साहब जवाब देंगे। मुझे मुफ्ती साहब से ये बात पूछनी है कि क्या आप ये नहीं जानते कि एक गैर औरत से, उसके सामने आने से या उसका चेहरा देखने से उसको सामने बिठाकर बहस करना भी कभी आपके मुताबिक हराम था? इस वक्त आप कैमरे के सामने बैठे हैं, आपको पता है कि ये कैमरा किसने बनाया है? यहूदियों का, यहूद नसारा जो आप इस्तेमाल करते हैं ना, ये उनके बनाए हुए कैमरे हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया की खवातीन आपको देख रही हैं और आप उनको देख रहे हैं और आप उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। आपके नजदीक तो ये भी हराम था। आप अपनी सहूलत के मुताबिक हलाल और हराम करार देते हैं। और आप मैं सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ये जो है ना, ये वाली रात ये बड़े अच्छे से मनाएं। किसी आप जाएं किसी ऐसी जगह पर जहां पर पार्टी हो रही हो, ताकि आपका दिमाग थोड़ा रिफ्रेश हो और सीधा ख्यालात हैं इन पर थोड़ी सी रोशनी पड़े। आपको इस वक्त ये जरूरत है कि आप आज की महिलाएं जो हैं उनसे थोड़ी तालीम हासिल करें, थोड़ी एजुकेशन। जवाब दीजिए, आलिया की बात का क्या जवाब है? देखिए, मैं तो कैमरे को, टीवी को जायज मानता हूं, इसलिए टीवी कैमरे पे आता हूं, एक बात। और दूसरी बात जो है टीवी कैमरे पे आना है, आखिरी बात सुनिए, आपने क्योंकि टीवी कैमरे पर आना है इसलिए आपने इसको जायज करार दिया। आप कान इधर से पकड़ रहे हैं, आप कान जवाब सुनना नहीं चाहती है। अच्छा, आलिया 30 सेकंड दीजिए, रिप्लाई सुन लीजिए इनका। आलिया 30 सेकंड दीजिए, रिप्लाई सुन लीजिए, एक बार रिप्लाई सुन लीजिए। बेतुकी बातें में बैठ करके बोल रहे हैं। बेतुकी बातें नहीं है। किसने मांगा आपसे? फतवा जो दिया जाता है वो मांगने से दिया जाता है। फतवा बाकायदा लिखित में होता है। फतवे की डेफिनेशन यही है कि आपको एक आदमी सवाल लिख के देगा, आप उस पर जवाब लिख कर देंगे। फतवा बोलने से नहीं होता।
अरे आप ये बताइए, आपको फतवा लिख के किसने दिया? सवाल किसने मांगा आपसे? बोल रही हैं, किसने जवाब मांगा आपसे? नुसरत भरूच के लिए जवाब किसने मांगा आपसे? अच्छा, मैं एक चीज जाना, छोड़ दीजिए इनकी बातें, आलिया की बातें, रशीदी साहब आखिरी दौर में सर आपसे। बरेलवी साहब मेरी एक उत्सुकता है, आप उसको मुझे उम्मीद है कि शांत करेंगे। जो आप नुसरत भरूचा पर फतवा आपने दिया, या फिर नए साल के जश्न मनाने को नाजायज कहा, या थोड़े दिन पहले मौलाना कारी साग गोरा ने कहा कि बारात में लड़कियां जाती हैं, डांस करती हैं, वो खुराफात है, ये सब कहीं लिखा है? और लिखा है तो जरा मुझे दिखा दीजिए, मुझे देखना है सर, मुझे नहीं जानकारी, दिखा दीजिए। देखिए, आप तो एक तो सबसे बड़ा मर्ज ये है आपके अंदर, आप बोलने नहीं देते। मैं आपको